ये दो टीमें आज त्रिवेणीगंज बनाम दरभंगा का मुकाबला है, आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला, और जो भी टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। और टॉस का वक्त, टॉस की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। टॉस का सिक्का हवा में उछला तो टॉस जीता है दरभंगा टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया गया है। और ये मुकाबला 20-20 ओवर तक खेला जाने वाला है और इस मुकाबले को जो भी टीमें जीतेंगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। सेमीफाइनल में 3 टीमें पहले से प्रवेश कर चुकी हैं, पूर्णिया, फारबिसगंज और एक और टीम मधुबनी। तो चलिए सूचना के साथ मैं चलता हूं अपने कमेंट्री बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत। मुकाबले की शुरुआत त्रिवेणीगंज बनाम दरभंगा का टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करती हुई गुना 11 बाएं हाथ से राउंड द विकेट, छोटे छोटे कदमों से ये गेंद आई। पहली गेंद डाली गई बिलाल की और जसीम ने उसे बैक टू द बॉलर खेल लिया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी। शुरुआत का वक्त है और ऐसे में बल्लेबाज भी संभल कर बल्लेबाजी करना चाहेंगे। फील्ड प्लेसमेंट, विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। और आजकल आत्मविश्वास इतने कूट कूट कर भरे हुए हैं बल्लेबाजों में कि पहले ओवर से रिवर्स शॉट, दिल स्कूप जैसे शॉट लगाने की कोशिशें चलती हैं इंटरनेशनल से लेकर लोकल मैचों में भी। फुल लेंथ गेंद को फुल टॉस बनाते हुए लेग साइड की दिशा में खेला, धकेला। किसी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे बल्लेबाज। कुछ गेंदों को जांच रहे हैं, परख रहे हैं बिलाल। एक बार फिर से जसीम के लिए अच्छी गेंद और इसी के साथ पहला मेडन ओवर संपन्न होता हुआ। तो हटिया इंडिया छोड़ की तरफ से जिम्मी ने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है और उनके सामने पहली दफा आएंगे सारिक अनवर। गेंद हवा में, एक आसान सा कैच क्षेत्र रक्षक के हाथों में जाता हुआ। तो पहली गेंद पर सफलता यहां पर दिला ही है। तो जिम्मी ने पहली गेंद पर अपनी टीम को सफलता दिला दी। जिम्मी पूरी तरह से कंधे को घुमाते हुए, और एक देवाशीष मोहंती, हालांकि वो पेसर थे, तेज गेंदबाज थे, अजीबोगरीब ढंग से उनका कंधा घूमता था। ओ, बैट के अंदरूनी हिस्से को चूमते हुए गेंद थोड़ी आगे गिरी विकेट कीपर के। अक्रॉस द लाइन आए थे और डीप मिड विकेट की दिशा में उछाल देना चाहते थे छक्के के लिए। बैट और बॉल की कोई मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। अब भी खाता खुलने का इंतजार त्रिवेणीगंज छोटू 11 को। ये बॉल भी डॉट, तो एक दबाव सा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है गुना 11 की तरफ से। 10 गेंदों में खाता नहीं खुला, एक विकेट का पतन भी हुआ है त्रिवेणीगंज का। पूरे तरीके से बल्ले पर गेंद आई नहीं, गेंद गई मिड विकेट की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती, इस दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर 1 रन लेकर खाता खोला अपना और अपनी टीम का। छोटू 11 त्रिवेणीगंज का कुल योग 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात है पिच पर।
दूर से खेला। जैसे ही देखा कि मैं कदमों का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, थोड़े से इनसाइड आउट हुए और गेंद को धकेला कवर्स एरिया में। तीसरा ओवर प्रगति पर और तीसरे ओवर को बढ़ा रहे हैं बिलाल के लिए फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर से एक स्लिप पीछे, चूंकि विकेट कीपर ऊपर है तो वो स्लिप विकेट कीपर का भी काम करता है। अक्सर मैं भी जब विकेट कीपिंग में ऊपर आता हूं तो स्लिप इसी तरह का रखता हूं। और देखिए अभी मैं बातें कर रहा था, विकेट कीपर जब ऊपर हो तो स्लिप के क्षेत्ररक्षक एकदम उनके अगर पीछे हो तो वो सेकंड विकेट कीपर बन जाते हैं। एक खामोश शुरुआत इस मुकाबले की। थोड़ी सी विकेटों के नजदीक आए थे बिलाल, और एक नपी तुली गेंद को जब कोई गेंदबाज डालता हो तो बल्लेबाज ऐसे में उनके पैर बंध जाते हैं, फुटवर्क काम नहीं करता। अभी वही देखने को मिला। फिर से पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, लेकिन एक रन अवश्य खाते में आया। काफी देर के बाद एक रन, तो कुल रनों की संख्या चली गई है 2, एक विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर फेंका जा रहा है गुना 11 की तरफ से। क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, पीछे गए, ड्राइव किया, लेकिन जो टाइमिंग होती है क्रिकेट के अंदर, अगर आप उस पर नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आपको रन भी नहीं मिलते हैं। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट के गिरने के रफ्तार को रोकना होगा, क्योंकि गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है। ज़्यादा तेज़ी नहीं गेंद में, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं, बस नपी तुली ले खर्च किया है। वो एक रन मात्र वाइड के जरिए आया, तो एक और दमदार ओवर यहां पर संपन्न होता हुआ गुना 11 की तरफ से 10 ओवर संपन्न हुए हैं। और 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों की कुल संख्या मात्र 54, 5.40 के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। और दर्शकों के हुजूम को मैं दिखाना चाहूँगा, चाहे ठंड हो, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे कोई बड़ा मैच हो, साधारण मैच हो, इतनी ही संख्या में उपस्थित होते हैं। बैक टू द बॉलर, सोनू शेख आए हैं गेंदबाजी करने के लिए अपना तीसरा ओवर माफ करेंगे, जबकि 2 बल्लेबाज क्रीज पर, एक अरमान और एक है सन्नी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पर है कि अपने विकेट को बचा के रखें। उन्होंने पिच को परख भी लिया है, काफ़ी देर से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तो उनको अपने विकेट की अहमियत समझनी होगी। अपने कप्तान को भरोसा दिलाना होगा कि मैं हूं ना, मैं जब तक हूं आप ना घबराएं। और इस बार थोड़ी सी चालाकी करने की कोशिश की थी गेंदबाज सोनू शेख ने, लेग स्टंप की तरफ से अंदर की तरफ डालना चाहते थे, लेग ब्रेक टाइप से, लेकिन गेंद चली जा रही है फाइनली की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। खड़े खड़े गेंद के आने का इंतजार किया, कदम में कोई तालमेल नहीं, बस तो सबों के अपने स्टाइल होते हैं, जिसमें जो कंफर्ट महसूस करता है उनके वो स्टांस और गार्ड होते हैं। केकी की गेंद पर तेवर बड़े आक्रामक दिखे बल्लेबाज के, और अब शायद बल्लेबाज ने ठाना कि नहीं भाई, मैं अपने ही अंदाज में खेलूंगा तो बेहतर रहेगा। और वैसे भी आपने वीरेंद्र सहवाग, आकाश चोपड़ा को बोलते हुए सुना होगा कि जिनके जो तेवर हैं, जो खेलने की शैली है, वो शैली में खेलें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। के हटिया एंड की तरफ से बाएं हाथ से राउंड द विकेट, अच्छी बल्लेबाजी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। आखिरी वक्त में गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जाने से रोका, शर्तिया चौका था ये।
अच्छी गेंद लाइन लेंथ से, फिर से तेज गेंद, रफ्तार के सौदागर लग रहे हैं। लगातार तेज गेंद, इस बार केके ने ठान लिया कि भाई मुझे तेज गेंदबाजी करनी है। ओ इस ओवर में सिर्फ डॉट ही डालते चले गए और बीट ही कराते रह गए। एक रन मात्र खर्च किया केके ने अपने स्पेल की ये दूसरी ओवर का संपन्न की। 2 ओवर में उन्होंने 2 रन मात्र खर्च किए हैं, तो और एक सफलता भी अर्जित की। ओवर नंबर संपन्न हुआ है कुल 12 ओवर की समाप्ति के पश्चात रनों की कुल संख्या त्रिवेणीगंज छोटू 11 61 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। थोड़ी सी लंबी गेंद डाल दी थी गेंदबाज ने, और ये अच्छी बात है क्रिकेट के लिहाज से, दर्शकों के लिहाज से, टूर्नामेंट के लिहाज से कि रन भरे पड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर कम रन बनते हैं तो दर्शकों को ज्यादा आनंद नहीं आता है। गुना 11 बड़ी टीम, चेज करने की माहिर टीम। उछाल गेंद में थी और यहां पर एक और खूबसूरत शॉट गली की दिशा में निकल गई, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। इंतजार किया है, ड्राइव किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, मिसफील्डिंग हुई है और उसका फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी लिया है, और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या 73 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 73 रन 4 विकेट के नुकसान पर त्रिवेणीगंज छोटू 11। और एक और बेहतरीन शॉट, 19 पर पहुंच गए हैं अरमान, और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया कुल 79। और इसी के साथ सन्नी भी चले अब पेवेलियन। 5वां विकेट का पतन होता हुआ तो सन्नी वापस जा रहे हैं पेवेलियन। आउट होने से पहले सन्नी ने कुल 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 32 रनों का योगदान दिया सन्नी ने। और नए बल्लेबाज का नाम मुकेश आए हैं ग्राउंड पे, और इन पर भी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी कि जो ओवर्स बचे हुए हैं, 6 विकेट का पतन हुआ है, रन भी ज्यादा बने नहीं हैं। त्रिवेणीगंज का 6ठा विकेट गिरा है, जबकि स्कोर है 5वां विकेट, माफ करेंगे, स्कोर है 85 85 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अच्छी साझेदारी इन दोनों के बीच। मुकेश जॉनसन के सामने यॉर्क कराया, गेंद की लाइन तक पहुंचे थे, सीधे बल्ले से भी खेला था उन्होंने, लेकिन जो लंबाई होती है गेंद की, उस लंबाई तक खुद को नहीं पहुंचा पाए थे मुकेश। वाइड बॉल का इशारा अंपायर भूषण का। और यहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ ऊंची उठ गई थी बॉल, तो एक जीवनदान, और जीवनदान के बाद यहां पर एक गिफ्ट भी मिलता हुआ ओवरथ्रो का। एक बल्लेबाज कहां आउट हो जाते, वहां पर 2 रन मिल गए। रनों की कुल संख्या इस 2 रन के जरिए 88 रन। 5 विकेट के नुकसान पर त्रिवेणीगंज टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। जॉनसन की गेंद को बखूबी संभाला नए बल्लेबाज मुकेश ने। अरमान शुरुआत में असहज दिख रहे थे, लेकिन कुछ ताबड़तोड़ शॉट लगाने के बाद 19 रन बनाकर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े हैं। गेंद मिड और लेग की तरफ जा रही थी, शॉट आया है ऑफ स्टंप की दिशा में,
मिड ऑफ में खड़े क्षेत्र रक्षक ने थ्रो किया और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर नंबर 14वां संपन्न हुआ है। त्रिवेणीगंज छोटू 11 का कुल योग 88 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स। उछाल है जिमी में, हालांकि ऑकर्ड एक्शन, थोड़ी सी लड़खड़ाहट के साथ दौड़ते हैं। जिमी अरमान के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद लेग स्टंप को छकाती हुई निकले। अंपायर नसीर साहब ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और बताया कि आपकी गेंद वाइड है, इसके लिए आपको एक अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी साहब। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी, क्योंकि गेंद थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी। अपने कंधे घुमाते हैं जिमी। और फिर से एक अच्छी गेंद, लेकिन संभल कर बल्लेबाजी की, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद आती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और सिंगल के जरिए कुल स्कोर त्रिवेणीगंज का 90 रन, 5 विकेट का पतन हुआ है। ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है ये 15वां। गेंद अगर बल्ले पर आती तो निश्चित तौर पर ऊंची उड़ती विकेट कीपर की ऊंचाई में उड़ जाती, जिस तरह से लपेटा था। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डालते हुए, लेकिन लेग साइड पर गेंद थी और चली गई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा। इस चौके की मदद से कुल रनों की संख्या 94, 94 रन। 15वां ओवर चल रहा है। जिमी हवा में गेंद, एक आसान सा कैच, छठे विकेट का भी पतन और बैकफुट पर त्रिवेणीगंज की टीम अपना करिश्मा दिखाना होगा। जॉनसन तीसरे ओवर को लेकर बाएं हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार एक्शन थोड़ा सा इनका बदला हुआ, मलिंगा की तरह इनका हाथ घूमा था। ये देखिए अलग एक्शन, फिर कंधे घूमे हैं जॉनसन के। ये देखिए फिर से कुछ अलग किया, वाइड का इशारा अंपायर भूषण के द्वारा। एक आसान सा रन मिलेगा, सामने क्षेत्ररक्षक मौजूद। ओ, एक रन नहीं, यहां पे आशीर्वाद मिल गया। और एक आसान सा स्निक लगता हुआ विकेट कीपर के हाथों में, एक और विकेट का पतन। ध्यान से देखें दोस्तों, विकेट जो गिर रहे हैं कभी कभी पता भी नहीं चल रहा है कि वो कैसे आउट हो गए, और एक और विकेट का पतन। उछला हुआ आसमान की तरफ, और यहाँ पर ये कैच ड्रॉप होता हुआ 99 पर एक झटका लगता, और जॉनसन बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, अपने जूनियर को डांट रहे हैं। सही है। एक और रन, 100 रन पूरे हुए। छोटू 11 त्रिवेणीगंज के 100 रन पूरे हो गए। इसी के साथ सारे दर्शक देखिए यहाँ कितनी तन्मयता के साथ मैच देखने आए हैं। 4 ओवर से शेष। अच्छी गेंद, तेजी, रफ्तार इस गेंद में दिखी, और बिल्कुल अर्जित की है केके ने। बहुत ही तेज गेंद, और गुस्से में नजर आ रहे हैं केके। उछाल गेंद में कंधे पर लगती हुई केके गेंदबाजी, एक और उछाल। जिस तरह से टेनिस बॉल, लॉन टेनिस, एक 1 बाउंस, लॉन टेनिस में जब शॉट लगाए जाते हैं, फोरहैंड बॉली खेली जाती है, तो इस तरह के शॉट्स में आवाज़ें निकलती हैं खिलाड़ियों के मुंह से। बिल्कुल
के नजर आ रहे हैं भाई। यॉर्क कराया, ऐसा नहीं कि गुस्से में ये उल्टे सीधे गेंद फेंक रहे हैं, एकदम एक्यूरेसी है इनकी गेंदों में। मात्र 2 रन, तीसरा ओवर, मात्र 2 रन खर्च किया है के ने। और इस गेंद पर प्रहार तो बेशक किया, लेकिन स्वीपर कवर में क्षेत्र रक्षक मौजूद। 1 रन इस सिंगल के जरिए 101 रन त्रिवेणीगंज छोटू 11 का कुल योग 7 विकेट के नुकसान पर अरविंद का खाता खुलता के सामने। उछाला है, क्षेत्र रक्षक पीछे रह जाएंगे और यहां पर एक चौका निकलता हुआ अमर केकर ही लेकर आएंगे। हवा में क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, दौड़ एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस बनने के बावजूद पीछे रह गए क्षेत्र रक्षक। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन लिए और इन 2 रनों की मदद से त्रिवेणीगंज छोटू 11 का कुल योग 107 रन 7 विकेट के नुकसान पर। लंबा शॉट लगाने की कोशिश तो हुई थी, गेंद बल्ले पर आती तो एक ह्यूज एंड मैमोथ 6 दिखने को मिलता। तो देखिए के जहां तेज गेंदबाजी से दमखम दिखा रहे थे जॉनसन को कि देखिए भैया मेरे पास दमखम है, तो जॉनसन ने कहा बच्चे देखो मेरे पास अनुभव है, मैं स्लोअर गेंदों पर बीट कराता हूं। ये टक्कर दोनों गेंदबाज के बीच, बिल्कुल बिल्कुल शर्तिया मैं ये कहूंगा खुलेआम। देखिए अपनी स्लोअर से कितना परेशान कर रखा है। एक केके और दूसरी गेंदबाजी आ गए लेके जॉनसन। बिल्कुल केके युवा है और जॉनसन के पास अनुभव। देखिए कितने चकमे में डाल रहे हैं भैया। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ 8वां विकेट गिर गया। 8 विकेट का पतन हो चुका है त्रिवेणीगंज का। जॉनसन एक और विकेट की तलाश में, अंपायर का इशारा वाइड का। इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 108 रन 8 विकेट के नुकसान पर छोटू 11 त्रिवेणीगंज का कुल योग गुना 11 बनाम छोटू 11 त्रिवेणीगंज का मुकाबला आप देख रहे हैं। हवा में गेंद और यहां पर क्या केके लेंगे? जी हां बिल्कुल केके। इस बार साथी खिलाड़ियों के चेहरे पे मुस्कान आई कि केके ने आखिर इस गेंद को लेके बता दिया कि भाई मैं हमेशा गलतियां नहीं करता। आखिरी जोड़ी तो ये आखिरी जोड़ी त्रिवेणीगंज की तरफ से मौजूद है। परवेज आए हैं नंबर 11 पर और के आखिरी ओवर लेकर, अपनी आखिरी ओवर लेकर। हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक मौजूद और छक्के का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक शानदार छक्का आखिरी वक्त में राहत की सांस प्रदान करता हुआ त्रिवेणीगंज के खेमे में। पूरे विकेट को छोड़कर इस गेंद को हेलीकॉप्टर अंदाज में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछालना चाहते थे। टाइमिंग सही नहीं, गेंद गई गली की दिशा में। जहां तक रनों का कुल प्रश्न तो त्रिवेणीगंज 114 है। 9 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर फेंका जा रहा है 19वां। के बाएं हाथ से हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक पीछे रह जाएंगे। एक और रन 115। हवा में शॉट और यहां पर लीजिए ये और यहां पर त्रिवेणीगंज की पूरी पारी संपन्न हुई है। कुल रन 115 है। ऑल आउट टीम हुई है 19वें ओवर में। तो जीतने के लिए कुल रनों की आवश्यकता है 116 रन गुना 11। तो दूसरी पारी की जब शुरुआत होगी तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए विदा।
YouTube चैनल के दर्शकों, स्वागत है आपका। अब बल्लेबाजी करने की बारी आई है गुना 11 की। लक्ष्य है उनके सामने 116 रनों का और बल्लेबाजी के लिए 2 बल्लेबाज जॉनसन और अली ग्राउंड में मौजूद और गेंदबाजी की जिम्मेवारी रितेश के कंधों पर। मधुबनी क्षेत्र के एक अच्छे प्रतिष्ठित और तेज गेंदबाज के रूप में खुद को स्थापित किया है रितेश ने। खेल शुरू, रितेश पहली गेंद डालेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज और पहली गेंद पर चौका निकल गया। तो पहली बाउंड्री जॉनसन के बल्ले से निकली है। जॉनसन 4 विकेट भी ले चुके हैं और बल्लेबाजी में इसलिए शायद इन्हें प्रमोट किया गया है, मुझे लगता है। एक और दमदार शॉट, गेंद रुकने वाली नहीं है। साइड स्क्रीन के ऊपर टकराती हुई शानदार चौका। 2 गेंदों में 2 चौके आ गए। दो लगातार रितेश की 2 लगातार गेंदों पर 2 चौके। रितेश बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाहर की तरफ गेंद डाली। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर भूषण का। 9 रन, 2 गेंदें डाली गई हैं अब तक। इस बार थोड़ी सी गेंद में उछाल, लंबाई गेंद की कम रखी रितेश ने। रितेश टू जॉनसन और जॉनसन ने लेग स्टंप की गेंद पर झुकते हुए गेंद को खुद से अलग किया, जाने दिया विकेटकीपर के हाथों में। तो एक और अतिरिक्त के जरिए गुना 11 का कुल योग दहाई के अंकों में प्रवेश करता हुआ 10 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये विकेट गिरता हुआ, जबरदस्त वापसी की है रितेश ने। जॉनसन आउट हुए, पहले विकेट का पतन होता हुआ। रितेश 2 चौके खाने के बाद थोड़े से गुस्से में दिख रहे थे और अंततः उन्होंने बोल्ड मारा। जॉनसन आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। खुद से काफी नाराज दिख रहे हैं जॉनसन। और इस मुकाबले में अगर रहना है तो रिकू आए हैं जॉनसन के आउट होने के बाद। प्लेट ऑन हो गए, बल्ले के अंदरूनी किनारे को चूमती हुई गेंद आई थी विकेटों की तरफ और इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ। पहला विकेट गिरा था त्रिवेणीगंज का पहले ओवर में 0 पर। अच्छी गेंद, लगभग गेंद अंदर की तरफ डॉट करा ही दिया था, बिट करा ही दिया था। आखिरी वक्त में पैर और बल्ले को एक साथ रखते हुए, जोड़ते हुए खेला कॉपी बुक स्टाइल में। तो एक सफलतम ओवर संपन्न हुआ। बेशक खर्चीले साबित हुए रितेश, लेकिन पहले ओवर में उन्होंने जॉनसन का विकेट प्राप्त किया। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात गुना 11 10 रन। तो सुशील आसान सा गेंद और एक बेहतरीन शॉट, शानदार चौका निकलता हुआ। तो पर जिम्मेवारी होगी गेंदबाजों के कि वो इस छोटे से लक्ष्य का बचाव किस तरह से करना चाहेंगे। हालांकि बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम होगा जिस तरह का पिच है, रनों से भरी हुई पिच। पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आने के बावजूद ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, जी नहीं, वहां पर क्षेत्ररक्षक हैं और वहां पर थोड़ी सी गलती हुई, हड़बड़ाहट में ये चौका निकल गया। अच्छा शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद, मिड ऑफ पे खड़े।
रन की गुंजाइश नहीं। और यहां पर कैच छूट गया, एक आसान सा कैच मैं मानूंगा इसे। ऐसी कैचों को अगर रितेश बाएं हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए गेंद में रफ्तार थी, तेजी थी, और चूंकि बाएं हाथ के जो गेंदबाज हैं अगर क्रीज के कोने का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी गेंद थोड़ी सी डायगोनल होती है, डायगोनल बनती है, और ऐसे में स्लिप के रीजन में कैच जाती है। बल्लेबाज ने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए छोड़ना मुनासिब समझा। रितेश हवा में थोड़ी देर गेंद तैरी थी लेकिन फील्डर काफी पीछे खड़े थे, तो अली की जो फील्ड सजावट है विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर से एरिया में एक और क्षेत्ररक्षक, एक शॉट फाइन लेग, और एक खिलाड़ी मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट की दिशा में क्षेत्ररक्षक मौजूद। तो ये फील्ड प्लेसमेंट रितेश ने लगा रखा है अपने लिए। अच्छी गेंद, आखिरी वक्त में बल्ले को अड़ाया था, लेट कर दिए खेलने में। हवा में कैच, क्षेत्ररक्षक मौजूद वहां पर, लेकिन दर्शक बने रह जाएंगे। शानदार छक्का लगता हुआ, अली के बल्ले से शानदार छक्का लगा, चोट का बदला उन्होंने छक्के से लिया है। रितेश अली के लिए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, एक आसान सा कैच उछला है और इसी के साथ रितेश ने फिर बदला लिया। तो छक्का खाने के बाद रितेश ने वापसी की, अली को वापस पेवेलियन भेजा। दूसरे विकेट का पतन हुआ है गुना 11 का, और एक उत्साह आप देख सकते हैं त्रिवेणीगंज के खेमे में, एक उत्साह की लहर दौड़ा दी है रितेश ने अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर। तो पहला परिवर्तन यहां पर पंकज के रूप में दिखाई पड़ता हुआ। वाह 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 वाह, मानो सुई से धागा निकाल दिया आपने। कमाल का शॉट भाई, मक्खन शॉट, वाह। एक और शॉट, कैच बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तीसरे विकेट का पतन होता तो थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। खेलना चाहते थे, ऑफ की साइड गेंद गई है ऑन साइड की तरफ, और आखिरी में एक हाथ से ही खेला, क्योंकि जैसे देखा कि भाई अगर दोनों हाथ इस शॉट पर रहेंगे तो कैच आउट होने का खतरा होगा। गेंद जाती ऑफ में ही, लेकिन खतरे को देखते हुए आखिरी वक्त में उन्होंने निचला हाथ छोड़ा। सिंगल, लंबी गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मिस फील्डिंग करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बाहर हो जाएंगे आप। अच्छा शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब, ऊंचा लॉफ्टेड शॉट, इशारा आता हुआ अंपायर का 6 रनों का। वक्त किसका गुलाम होगा ये बताया डायनामाइट ने। बेहतरीन छक्का डायना के बल्ले से निकलता हुआ, मानो बिजली कौंधी मुझे दी गई है भैया डायना का। सिर्फ अब तक यहाँ के दर्शकों ने नाम सुना था और नदीम साहब ने बताया कि उनके दर्शन भी आज हो गए, तो उन्होंने छक्का लगा के बताया भी। हालांकि अब उम्र इनकी हो गई है लेकिन खेल वही। रितेश डायना के लिए
उम्र कोई मायने नहीं रखता। और देखिए एक और लाजवाब छक्का होता हुआ निकलता। के दर्शन आप करना चाह रहे थे, उन्होंने 2 लगातार छक्के दिखा के अपने दर्शन करा दिए। कमाल की बात रितेश डायना के लिए। और एक बार फिर से अपनी लेंथ को थोड़ा सा तब्दीली किया रितेश ने। और एक बार फिर से अच्छा शॉट निकलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी। जब देखा कि गेंद थोड़ी सी बाहर है, अपनी जगह पर रहते हुए बल्ले को आगे बढ़ाया, कवर की दिशा में खेला। रन की कोई गुंजाइश नहीं। कुल रन 55 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। ओवर नंबर ये फेंका जा रहा है, मात्र 5वां। 5 ओवर में 55 रन बन गए हैं और जीतने के लिए मात्र 116 रन चाहिए। अच्छा शॉट, बहुत ही लाजवाब शॉट, गैप में खेला हुआ, किसी भी क्षेत्र रक्षक के लिए कोई मौका नहीं। शानदार चौका लगता हुआ यहाँ पर 59 रन। रनों की संख्या 59 पहुंच गई है। आधे रन से ज्यादा बन गए हैं। जीतने के लिए 116 में 59 रन बन गए भाई, और ओवर मात्र 5 खत्म हुए हैं। बिल्कुल आज भी वही नतीजा निकलेगा। चेज करती हुई टीम ने जीता है। डायना अच्छा शॉट, लेकिन पूरी तरह से स्वीट स्पॉट पर आई नहीं, चढ़ी नहीं। जिसे बोलते हैं कि गेंद का बल्ले पे चढ़ना, वो चढ़ी नहीं गेंद। लेकिन इंतजार कर रहे हैं डायना। गेंदबाज तुम दौड़ो, मैं तैयार हूं। और यहां पर डायना को पेवेलियन का रास्ता दिखाया है। तीसरा विकेट का पतन। डायनामाइट आउट होकर वापस पेवेलियन आ रहे हैं। एक शेर जो दहाड़ रहा था, उसकी दहाड़ को खामोश कर दिया है गेंदबाज पंकज ने। तेज रफ्तार से दौड़ लगानी होगी। 1 रन पूरा किया, 60 रन हुए हैं अब। और स्वागत किया है बिल्कुल सीधे बल्ले से कमेंट्री बॉक्स के नीचे। शानदार चौका निकलता हुआ। ये कमेंट्री बॉक्स के नीचे आई गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। 23 रन बनाकर खेल रहा है रिक्कू, क्योंकि 1 छक्के। रिक्कू खेल रहे हैं 23 रन बनाकर, 4 चौके और 1 छक्का शामिल। और इस चौके की मदद से गुना 11 का टोटल स्कोर चला गया है 64। 64 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये जूम आउट करके मैंने नजारा दिखाने की कोशिश की है। गोल ग्राउंड, लंबा शॉट, बहुत ही ऊंचा शॉट, शानदार छक्का निकलता हुआ। ज्यादा अंतर है, 19 रन मात्र पावर प्ले में दिए थे गुना 11 ने, और इन्होंने 70 रन दे डाले हैं। कट किया है, रितेश मौजूद। रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी। 1 रन 71। घुमाया है, शॉर्ट आर्म पुल, क्षेत्र रक्षक मौजूद डीप मिड विकेट क्षेत्र में। 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को इस सिंगल के जरिए। कुल रनों की संख्या चली गई 72। 72 रन गुना 11। लक्ष्य जो उनके सामने वो छोटा सा लक्ष्य है। त्रिवेणीगंज की टीम ने मात्र 115 रन बनाए, 116 रनों का लक्ष्य रखा और मात्र 3 विकेट गंवाकर उस लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है गुना 11 की टीम। अच्छी बल्लेबाजी, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। मौका बहुत अच्छा था, वक्त भी, दस्तूर भी, लेकिन गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए, नहीं तो एक लोको पोको ह्यूज 6 देखने को मिलता।
अच्छा शॉट, गैप में चली जाएगी गेंद, मौका नहीं मिलेगा, लगा दिया चौका, मिला मौका और एक शानदार चौका निकलता हुआ गुना 11। कुल योग चला गया है इस चौके की मदद से 76 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ गेंदों को रोकते हैं, कुछ पर चौके लगा देते हैं। 7 ओवर संपन्न, 76 रन, 3 विकेट के नुकसान पर गुना 11। स्कोर जो है आपको 31 रन 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रिकू और 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल। अब तक सर्वाधिक रनों में की बातें करें तो रिकू ही ऊपर चल रहे हैं। इसके पहले 25 रन बनाकर वापस पेविलियन गए थे अली, और फिर डायना आए जिन्होंने 2 छक्के लगाए और लग रहा था कि आज मज़ा आने वाला है, लेकिन 14 रन बनाकर 7 गेंदों में वापस पेविलियन आए। पहले विकेट का पतन हुआ था 10 पर गुना 11 का, दूसरा 25, तीसरा 59 और तब से लेकर अब तक कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है। स्कोर है 76 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स गुना 11 त्रिवेणीगंज छोटू 11 के खिलाफ। गेंदबाज का नाम पिछला ओवर सुशील लेकर आए थे, उस ओवर को बढ़ा रहे हैं रिकू। सुशील की गेंद के सामने जैसे देखा कि जी नहीं, मैं गेंद तक पहुंच नहीं पाऊंगा, लंबाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा, सामने खेलना बेहतर समझा। और जो अनुभवी गेंदबाज या बल्लेबाज होते हैं वो मौके की नज़ाकत को समझते हुए उस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। सुशील रिकू के लिए लंबी गेंद, गेंद की लंबाई तक पहुंचे और ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 77 रन। 77 गुना 11 3 विकेट के नुकसान पर। 116 रन जीतने के लिए बनाने हैं, 20 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है। शॉट अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शॉट, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, नीचे झुके, छोटे कद के बने और डीप मिड विकेट की ओर उछाल के छक्का प्राप्त किया। माफ करेंगे, ये 4 रन तो 85, 35 रन मात्र जीतने के लिए चाहिए। गुना 11 को गेंद को डेट किया, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया सुशील ने और मुड़ चले अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ। तो दर्शकों को आज भी निराशा हाथ लगी, जो चौके छक्के की बौछार देखना चाहते हैं दर्शक, वो आज मिला नहीं उन्हें। अच्छी बल्लेबाजी कहें, अच्छा शॉट है, गैप ढूंढा है, गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 36 पर रिकू, अच्छा शॉट, लेकिन इस बार गैप नहीं ढूंढ पाए। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी को मापा और टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 86 रन। जीतने के लिए कुल 116 रन चाहिए गुना 11 को और उनमें से 86 रन बन गए। 30 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। काफी देर के बाद एक खराब शॉट देखने को मिला, अब तक बहुत अच्छे शॉट्स लग रहे थे। दूर से लपेटने की कोशिश, गेंद चढ़ी नहीं बल्ले पर, शारिक गेंदबाजी कर रहे हैं राइट आर्म ओवर द विकेट और फिर से यहां पर चकमे में डाला। और देखिए यहां पर गैप था और निकल गया, चौका मिला, मौका लगा चौका, कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे गेंद चली आई 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, इनसाइड आउट, सीधे बल्ले से खेला गया, शानदार छक्का रिकू के बल्ले से निकलता हुआ। छक्के से 96 रन, रिकू अर्धशतक के करीब जा रहे हैं। अच्छा शॉट और एक और शानदार चौका निकाला है, रन हुए 100, बजाइए जोरदार तालियां। गुना 11 100 रन 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए मात्र 16 रनों की दरकार।
47 पर रिकू पहुंच गए हैं और निश्चित तौर से आज मैन ऑफ द मैच की होड़ में खुद को बना रखा है। जॉनसन ये दोनों जॉनसन 4 विकेट और रिकू 47 रन। आज क्या निर्णय होता है हम सबों का। रिकू अर्धशतक के करीब, 3 रन दूर अर्धशतक से, और लीजिए छक्के के साथ रिकू ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। रिकू से गुजारिश एक बार बल्ला ऊपर करके लहरा दें। जी बिल्कुल, देखिए रिकू हैं जिन्होंने अर्धशतक जमाया है। रिकू बल्लेबाजी कर रहे हैं, आसान मुकाबला बना दिया। 107 रन। एक और शॉट और यहां पर फिर से गेंद चली गई नचती हुई वाइड थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। ये भी मैच 10वां ओवर में मैच संपन्न होता हुआ प्रतीत हो रहा है। 5 रन 2 दिन से 111 रन बन रहे हैं। 111 नेशन जीतने के लिए छक्के की जरूरत, और हवा में गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे, और यहां पर इसी के साथ ये तब एक अंतर है कि भैया रिकू के बल्ले से विनिंग शॉट निकलता है या इस बल्लेबाज के बल्ले से, देखना पड़ेगा। और यहां पर 1 रन बच्चे दौड़ रहे हैं, उन्हें रोकिए। 10 ओवर की समाप्ति हुई है। 113 रन गुना 11 और जीतने के लिए मात्र 3 रन। पिछले सभी मुकाबले 11वें ओवर में संपन्न हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा मुझे लगता है। एक बाउंड्री की आवश्यकता, डेट किया, हालांकि अर्धशतक जमा चुके दर्शक छक्के की मांग करते हुए, लेकिन गेंदों को डेट कर रहे हैं अच्छे बल्लेबाज। और मुझे लगता है कि बिलाल रिकॉर्ड को ध्वस्त करना चाहते हैं कि 11वां ओवर में हम नहीं जीतेंगे, 12वीं में जीतेंगे। 15 रन पर बिलाल गेंदबाजी करते हुए सामने से शारिक उछाला है, आसान सा कैच, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे मौजूद, और चौथे विकेट का पतन हो गया। तो चौथा विकेट अभी गिरा है, जबकि जीतने के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता है गुना 11 को त्रिवेणीगंज के खिलाफ। लंबे चौड़े कदकाठी के खिलाड़ी टिंकू, हो ये तो बड़ा बल्लेबाज था जो बाद में आया है। और देखिए यहाँ पर गुना 11 ने इस मुकाबले को आसानी के साथ 6 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, जहां पर गुना 11 का मुकाबला होगा फॉरविसगंज के साथ। तो इस सूचना के साथ मैं पीएन शेखर आपसे इजाजत लेना चाहूंगा कि कल के मुकाबले में हम फिर से हाजिर होंगे अपने अजहर साहब और नदीम साहब के साथ। मैं आपको और कमेटी के सभी सदस्यों के साथ साथ देखिए यहाँ पर यूनुस भाई और सारे कमेटी के सदस्य हैं, वारिस जी के साथ मैं आकाशवाणी की स्टूडियोज वापस ले चलता हूँ। खुद को आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।